टाइम। चलो तुम लोग आगे आगे बैठो, वो बेंच खाली करो, बैठ जाइए। जिन लोगों को पीछे सीट नहीं मिला आगे आगे बैठो। ऐ चलो, सुनाई नहीं दे रहा है? मारेंगे, फुटबॉल बना के उड़ा देंगे। जिसको पीछे सीट, पीछे से जल्दी आ गया हो तो तीन गिनेंगे। एक, दो, अढ़ाई, चलिए इधर आ गया और बेंच खाली है। अरे इस पर आके बैठो, छुट्टा से। कल से लड़की लोग काट देंगे। ये बेंच अगर खाली रहा ना अगला, तो जीवन खाली कर देंगे हम। ए इधर किसको? आगे आओ, लाइव कर दिया। हम राजा जी दूता लपन खिड़की हवा। आजकल में वो गाना बहुत सुन रहे हैं। तुम लोग सुनता है? मारे मुस्की बलम दुख भागेले, नहीं सुना है? नहीं सुनता है तो क्या सुनेगा? तुम लोग के तुम लोग के जीवन में आवर्ती गति ठीक है, ठीक है? सरल आवर्त, सरल आवर्त गति पढ़ो तुम लोग। हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, गौर फरमाइएगा। हम्म आवर्ती गति और दोलनी गति में क्या अंतर है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आवर्ती गति और दोलनी गति। आवर्ती गति होता है पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज दैट? आवर्ती गति एज पीरियोडिक मोशन, और एक होता है दोलनी गति। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? आवर्ती गति और दोलनी गति। जो लड़का लिखता है सर आप हाई क्वालिटी वीडियो पर बहुत सुंदर दिखते हैं। भाई डेटा का पैसा हमसे ले लो, लेकिन हम सुंदर दिखने चाहिए। कहते हैं आवर्ती गति और दोलनी गति में क्या अंतर है, यही ना? देखो पीरियोडिक मोशन होता है, जैसे अभी साइंस का एक पीरियड चल रहा है, बोलो ना रे, चल रहा है ना? इसके बाद मैथ का पीरियड चलेगा, इसके बाद आर्ट्स का, रीजनिंग का वगैरह वगैरह का पीरियड। पीरियड क्या होता है? व्हाट इज पीरियड? पीरियड का मतलब होता है कोई, अगर कोई काम एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराया जाता है तो उसे हम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई काम एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। अब दोलनी गति डोला है, बराबर रे? दोलनी गति मतलब बराबर रे? डोला है। दोलनी गति मतलब क्या? डोला है, जगह पर पहुंच जाता है ना रे। डोला है। आवर्ती गति अगर निश्चित समय अंतराल में बार बार होता है, निश्चित समय अंतराल में बार बार होता है। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, चला इसका एक घड़ी के सुई की गति। घड़ी के सुई की गति। दूसरा एग्जाम्पल,
निश्चित समय अंतराल में बार बार होता है। बोलो न रे। झूले की गति, झूले की गति। तीसरा पेंडुलम, इसमें इसका एग्जाम्पल में आओगे तो डोला ही में झूले की गति, और दूसरा पेंडुलम। बता, घड़ी के सुई की गति डोला है तो घूमा है, पक्का ना। तो देखो, जो जो दौलनी गति है वो आवर्ती गति है, लेकिन जो आवर्ती गति है वो दौलनी गति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तभी दौलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन क्या सभी दौलनी गति आवर्ती गति दौलनी गति नहीं है। दौलनी गति मतलब डोला है ना, बोलन रे। दौलनी गति मतलब क्या कर रहा है, जहां से चला वहीं, अगर झूले की गति जहां से चला वहीं पहुंच गया, जहां से चला वहीं पहुंच गया। कह रहा है निश्चित समय अंतराल में बार बार, झूले की गति ऐसे ऐसे हो रही है, निश्चित समय अंतराल में बार बार नहीं दोहराई जा रही है। बोलो रे। घड़ी के पंखे की गति आवर्ती गति की दौलनी गति की दोनों, केवल आवर्ती गति। दौलनी गति है, दौलनी गति मतलब डोला है ना। तो जल्दी से लिख लो एकरा। हमारे मुस्किन बोलम दुख, हमारा जजी दुतला पर डबल खिड़की मारा। जल्दी लिख। अभी चला हमको बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, इसलिए कि अभी जैसे ऑफिस घुसे हैं ना, राजस्थान से 3 गो लड़का आया, 45,000 टका दिया, हम अस्थिर से लेके ऊपर चढ़ गए अपने। बड़ा मजा आया। राजस्थानी सब आता है ना, तुम बिहारी लोग कहीं किचन नहीं करता है, चप चट्टा। एगो आया हम लोग के घर के तरफ का, कहते सर हम आप ही की जात के हैं, मारेंगे साला, इतना मारेंगे, जात फरियाता है। आते ही कहता है हम फलना कुमार झा हैं सर, हम ही लोग के लैंग्वेज में। 17,500 17,300 ग्रास ने लिए। मजाक लग रहा है, बैठल है वो 200 के लिए, छोड़ देंगे। जात के नाम पे साला बिहार को बांट रहा है। मेरे जात का आदमी सबसे पहले चला पढ़वे नहीं करता, देखो मेरे जात का 2 गो से ज्यादा नहीं होगा। के है, हमको लगता है होबो करेगा कि ना है, या एक का एक दुई, यो नढ़ेले है वो नढ़ेले, साफ दोनों गड़बड़। बोले 2 गज ज्यादा नहीं होगा, हो नहीं सकता है। सब अब चोरी चकारी करने लगा, मजाक लग रहा है। हो गया। अरे हुआ। आगे बढ़े। डोला ही का और भी एग्जाम्पल तुम लिख सकता है अपने मन से, हम तो नहीं लिखेंगे। लिखा, बोलन रे। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो, भावनाएं। लिखा रे। अब इन्हें पूछना ही क्या है, बस ऐसे ही मजाक है। हो गया। अरे हुआ। तभी आवर्ती गति दौलनी गति नहीं है,
लेकिन सभी दौलनी गति आवर्ती गति है। ये दौलनी गति भी है, आवर्ती गति भी है, ये केवल आवर्ती गति है। बोलन रे, आवर्ती गति वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है, जैसे झूले की गति, घड़ी के सुई की गति, पेंडुलम, सभी सरल आवर्त गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति तरीके। अगर जरूरत नहीं हटा दो, ये लाइन हटा दिया। आवर्त काल, हा इतना बढ़िया चीज है चलाई, म्याज बुलंद हो जाएगा तरह। देखो बढ़िया से, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। जैसे एक बार यहां से यहां गए, बोलन रे, फिर यहां से यहां आए, क्या कहते हैं इसको? आवर्तकाल। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। यहां से हम गए यहां, अब फिर यहां से आ गए हम यहां, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आवर्तकाल। नहीं समझा? यहां से गए हम यहां, फिर यहां से गए हम यहां, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। अभी यहां से यहां गए तो आधे दोलन हुआ, अब फिर वहीं पहुंच जाएंगे तब एक दोलन होगा। बोलन रे, देखो बात बताओ, कहता है एक दोलन पूरे करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। गए तो आधा दोलन की पूरा दोलन, अब फिर आ गए पूरा दोलन ना। बोलो, अब देखो चला, कहते हैं कि हाँ, अगर जाने आने में लगा समय, अभी देखो 1 मिनट लग रहा है मान लेते हैं, और जाने आने में लगा समय 30 सेकंड लग रहा है, समय कम लग रहा है, कर मतलब हम तेज हैं कि सुस्त हैं? समय ज्यादा लग रहा है, हम क्या है? सुस्त। जाने आने में लगा समय ही तो आवर्तकाल है। अगर आवर्तकाल का मान ज्यादा है तो क्या है? सुस्त है। अगर आवर्तकाल का मान कम है, क्या है? क्लियर है? बुझा? दो झूठे यस सर यस। एक बार और समझाते हैं। अगर जाने आने में लगा समय कम है, यानी आवर्तकाल कम है तो तेज है। अगर जाने आने में लगा समय ज्यादा है, यानी आवर्तकाल का मान अधिक है। सुस्त है कि तेज है? क्लियर है? पक्का? समय का आवर्तकाल एक प्रकार का समय है, तो इसका SI मात्रक सेकंड है। कहते हैं एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल का SI मात्रक सेकंड तथा बीमा क्या है? T। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को। अब देखो आवृत्ति किसको कहते हैं, यहीं पर लिख लो, चलो लिखल होगा वैसे, सुस्त तेज लिखल है, नवका किताब में लिखल होगा है यहां रे यहां। आवर्तकाल अधिक, सुस्त। आवर्तकाल कम, तेज ना। अब आवृत्ति की बात करते हैं। देखो 1 सेकंड में, कितना सेकंड में? हाँ, अगर कोई पिंड 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा वही उसकी आवृत्ति है। बोलन रे, 1 सेकंड में अगर हम 10 बार अप डाउन करते हैं तो मेरी आवृत्ति हो गई 10 हर्ट्ज। सबकी आवृत्ति अलग अलग है। बोलन रे, कोई धीमे धीमे अप डाउन करेगा, कोई तेजी से अप डाउन करेगा। 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा वही क्या है? आवृत्ति। प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल में एक संबंध है। आवृत्ति बराबर, आवृत्ति को N या F से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल बोले तो T ना। आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, यानी N बराबर 1/T कह सकते हैं। इसका यूनिट निकालिएगा तो 1/T पर सेकंड, या इसी को कहते हैं हर्ट्ज। क्या कहते हैं इसको?
पर सेकंड या क्या कहते हैं, हर्ट्ज, पर सेकंड या हर्ट्ज कहते हैं। कहते हैं आवृत्ति, प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल। आवृत्ति का सही मात्रक पर सेकंड या हर्ट्ज होता है। आवृत्ति की बीमा सेकंड है तो टी ना, इसी को एम एल पर m0 l0 टी पर पावर कितना -1। सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। कौन पेंडुलम चला, सिंपल पेंडुलम। कौन पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। देखो सरल लोलक की अगर हम बात करें, चला ये सरल लोलक है जिसकी लंबाई क्या है, L है, और ये लटकाए गए पिंड का द्रव्यमान क्या है, M है। तो प्रभावी लंबाई L है ना, है। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है T बराबर 2π√L/g। देखो सरल लोलक का आवर्तकाल जो है, ई अगर ऐसे से कोई पिंड डोल रहा है तो सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या, किस किस चीज पर, प्रभावी लंबाई पर, आगुरुत्वीय त्वरण। सही है ना, लंबाई पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कहते हैं सरल लोलक, अगर m द्रव्यमान के पिंड को L लंबाई के धागे से लटकाया जाता है तो दोलन के फलस्वरूप, m द्रव्यमान के पिंड को L लंबाई के धागे से लटकाया जाता है तो दोलन के फलस्वरूप T बराबर 2π√L/g होता है। कहता है आवर्तकाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, गोलक की प्रकृति और विस्थापन पर भी निर्भर नहीं करता, केवल दो ही चीज पर निर्भर करता है, एगो L आएगो G। एगो बात बताइए, इसका मतलब सरल लोलक का आवर्तकाल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, करता है, नहीं करता है। अब एगो बात बताइए, लेकिन L पर करता है कि नहीं करता है। एगो बात बताइए, अगर एगो में पानी भरा हुआ है, मान लीजिए इसमें हम पानी भर दिए, क्या भर दिए, इसमें हम पानी भर दिए और इसमें हम जो है पारा भर दिए, क्या भर दिए, पारा। तो दोनों द्रव्यमान तो किसका ज्यादा होगा, द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, पारा का ज्यादा होगा। यानी m ऑफ पारा इज ग्रेटर देन m ऑफ जल। बोलो हाँ कि ना, यहां चला। लेकिन बताओ आवर्तकाल पर कोई असर पड़ेगा, आवर्तकाल पर कोई असर पड़ेगा हो, हाँ, आवर्तकाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सही है ना। और अगर लेकिन अगर आधा भरा और पूरा भरा कर दें हम, देखो अगर आधा भरा हो द्रव से, आधा भरा होगा, आधा भरा होगा तो यहां तक प्रभावी लंबाई हो गया, ये L हो गया। बोलो हाँ या ना। और अगर पूरा भरा है, पूरा भरा है तो यही ना प्रभावी लंबाई, तब ये ना होगा रे। देखो आधा भरा है तो आधा का द्रव्यमान केंद्र यहाँ ना, अब पूरा भरा है तो पूरा का द्रव्यमान केंद्र यहाँ ना। तो बताओ L आधा भरा ज्यादा है कि L पूरा भरा, L आधा भरा ना ज्यादा है, पूरा भरा तो इतना कम है। बोलवे नहीं करे, L आधा भरा ज्यादा, L पूरा भरा से, तो भैया आवर्तकाल भी तो L पर निर्भर करता है। तो T जो है आधा भरा ज्यादा, T पूरा भरा से, क्योंकि T बराबर होता है 2π√L/g। तो जकर L ज्यादा होकर T ज्यादा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसमें पारा हो कि इसमें जल हो, या इसमें जल हो इसमें हाइड्रोजन गैस हो, कुछ भी हो, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लेकिन जब आधा भरेगा द्रव्यमान के अंदर इसका ज्यादा होगा नीचे, अगर पूरा भरेगा द्रव्यमान के अंदर क्या होगा, ऊपर के नीचे, ऊपर ना। तो ऊपर जैसे चला, ये आधा भरेगा तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ, अब पूरा भरेगा द्रव्यमान केंद्र यहाँ, तो इतना का गैप ना होगा रे। बोलवे नहीं करेगा। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कहते द्रव्यमान पारा का ज्यादा और पानी का कम, लेकिन आवर्तकाल पर कोई असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब प्रभावी लंबाई आधा भरा का ज्यादा या पूरा भरा का कम, तो आवर्तकाल भी आधा भरा का ज्यादा पूरा भरा का कम। बोले मैं नहीं करे, गौर फरमाइएगा। T बराबर क्या होता है फॉर्मूला,
2π√L/g। हम आपको बोले थे टी का मान, आवर्तकाल का मान अगर कम होगा तो सुस्त की तेज, सब यही कहता है सुस्त। आवर्तकाल का मान कम होगा, हाँ तेज, यानी जाने आने में लगा समय कम होगा, समय कम होगा तो क्या होगा, तेज। आवर्तकाल का मान अधिक होगा तो क्या होगा, सुस्त ना, बोलवे नहीं करेगा। आवर्तकाल कम तेज, आवर्तकाल अधिक सुस्त ना। तब एक बात बता, अगर प्रभावी लंबाई का मान बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो तेज होगा कि सुस्त, हाँ ये घटेगा तो ये घटेगा, आई घटेगा, ई बढ़ेगा तो ये घटेगा, आई घटेगा तो तेज होगा, ई घट बढ़ेगा तो ये घटेगा, ई घटेगा तो ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। अब तुमको अगर समझे नहीं मास्टर साहब, अगर मान लो कोई लड़का झूला पर बैठकर झूल रहा है, इसकी मान लो कोई लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, एक बगल में अगर बॉयफ्रेंड आ गया तो चलो तू खाली सरल आवर्त गति करने ले आया है, वो सब कर्म है, करना पड़ेगा। मान लो एगो नहीं दू गो बॉयफ्रेंड बैठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है, सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सही कि गलत, पक्का। सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये गो बैठे कि दो गो के चार गो बैठे, कोई फर्क नहीं पड़े। क्लियर है। अब कहते हैं चला, लेकिन अगर कहे कि कोई लड़की यहां बैठकर झूला झूल रही थी, तो अभी इसका द्रव्यमान केंद्र नाभि तक, मनुष्य का द्रव्यमान केंद्र यही ना, तो इसका प्रभावी लंबाई यहां तक। लेकिन अगर ये लड़की खड़ी हो जाती है तो द्रव्यमान केंद्र यहां ना आ जाएगा हो, तो प्रभावी लंबाई घटेगा कि बढ़ेगा, प्रभावी लंबाई घटेगा तो एल घटेगा, एल घटेगा टी घटेगा, टी घटेगा तो तेज हो जाए। यानी अगर अभी देखो हम यहाँ बैठे हुए हैं, बैठकर झूला झूल रहे हैं, आप प्रभावी लंबाई वहां से लेकर यहां तक, बोलो न रे, अब हम खड़े हो जाते हैं, प्रभावी लंबाई घटा कि बढ़ा, घटा ना, तो प्रभावी लंबाई घटेगा, एल घटेगा टी घटेगा, एल घटेगा टी घटेगा, टी घटेगा तो तेज हो जाएगा, तेज हो जाएगा मतलब झूला तेज हो जाएगा कि सुस्त हो जाएगा, बोलो न रे, नहीं बुझा। अगर कोई लड़का बैठा हुआ है और वह खड़ा हो जाता है तो उसकी प्रभावी लंबाई घटेगी, प्रभावी लंबाई घटेगी तो एल घटेगा, एल घटेगा टी घटेगा, टी घटेगा तो तेज हो जाए, बोलो न रे। अगर कोई लड़का खड़ा होकर झूल रहा है और वह बैठ जाता है, तो बैठ जाएगा तो प्रभावी लंबाई बढ़ेगा, प्रभावी लंबाई बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा टी बढ़ेगा, टी बढ़ेगा सुस्त हो जाएगा, बोलो न रे। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा। अगर चल जाए चंद्रमा पर, कहां पर, चंद्रमा पर जी का मान कम, G/6 ना, जी का मान कम, टी का मान ज्यादा, और टी का मान ज्यादा। अगर कोई झूला पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगा, जी का मान कम, जी का मान कम, टी का मान ज्यादा, टी का मान ज्यादा, तो सुस्त हो जाएगा। अब पृथ्वी के केंद्र पर लेके चले जाओ, जी का मान 0, एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू अनंत, ये अनंत ना हो जाएगा। ये अनंत मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक मतलब बहुत सुस्त, मतलब होने से जाएगा, होने से आएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, बोलो न रे। ठंडी के दिनों में सब चीज देखना सिकुड़ जाता है, और गर्मी के दिनों में फैल जाता है, सच की झूठ। गर्मी के दिनों में तुम देखना, पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम वाली घड़ी जो होता है, पेंडुलम वाली क्या होता है, सर आप जैसा टीचर ना कोई था ना कोई होगा, आप साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी कोई कहने वाला बात है, पूरा भारत ये बात कह रहा है, कर रहे हैं, ये मजाक में नहीं लेना हमारा। तो ये बात जब हम कहते हैं मने मन कहता है हाँ तू ही है बड़गा मास्टर, बेटा सब समझते हैं।
लेकिन चला भगवान हमरा जितना दिया है उतना तो हम तोरा दिए देंगे। बाकी तुम और गुरुजन से भी मिलता है तो ओकरा से अर्जित करो, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं। हम चला तोरा हंसा खेला के सब बात समझा देंगे। बाकी चला तुमको कभी फील नहीं होगा कि आज झा सर का क्लास है यार नहीं जाना है, थोड़ा ही फील होगा अरे बाप रे बाप झा सर के क्लास है चलो, ठीक है ना। पूरा घर जाने का भी मन करेगा, कहेगा ये वो 1 घंटा जो मजा में गुजरता है वो घर पे गुजरेगा, तेरा मजाक लग रहा है। हवस है हम, हवस। हमारे क्लास के जगह आदत लग गया ना वो घर नहीं जाएगा, जगह अब आदत नहीं लगा बीच बीच में छोड़ छोड़ के आएगा तो मामला गड़बड़ी में फंसवे करेगा। और नहीं तो चला 10 दिन 15 दिन तुम मन चित मार के घर से दूर पहली बार भी आए हो ना, तो 15 दिन बाद तो ही लगेगा कि एक परिवार है और सब टीचर तुमको इतना प्यार करेंगे और धीरे धीरे करके तुमको सारा कंटेंट पढ़ा देंगे, सारे शिक्षक। तो इसलिए चला जी हम लोग मिल के मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाला बाकी के लिए साक्षी है, कुछ ना कुछ देवे करेगा। हम लोग गलत थोड़े कर रहे हैं, चला हम लोग कोई एको लाइन कहीं कोई गलत करता है क्या? हम लोग सब मिलके पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। अब भगवान जी अब साफे मतक छीन हो जाएंगे तो एकरा में हम की करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता है। वो कहते हैं कि कर्म करो फल देंगे हम, यही ना बात है। तो भैया हम लोग वह रास्ता पर चल रहे हैं। कहते हैं चला जी अगर पृथ्वी के सतह से ऊपर जाइएगा जी का मान क्या होगा? जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा टी का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा तो सुस्त हो जाए। सही कि गलत? पक्का? आप देखो चला जी कहते हैं अगर गर्मी के दिनों में पेंडुलम जो होता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसकी लंबाई बढ़ती है कि घटती है? घटती है। गर्मी के दिनों में लंबा होता है तो बढ़ती ना है, तो एल का मान बढ़ेगा टी का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा सुस्त हो जाए। तो गर्मी के दिनों में पेंडुलम धीरे धीरे चलता है, ठंडी के दिनों में एल कम होता है सिकुड़ता है, एल कम होता है टी का मान कम होता है, टी का मान कम हो जाता है तेज हो जाता है। बोलो न रे। कहते हैं अगर किसी हा अगर किसी झूले पर एक या कई व्यक्ति झूल रहे हो तो आवर्तकाल नहीं बदलता, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है तो प्रभावी लंबाई घटने के कारण आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। और झूला उल्टा होने पर उल्टा, मतलब अगर खड़ी है बैठ जाएगी तो एल का मान बढ़ेगा, एल का मान बढ़ेगा टी का मान बढ़ेगा, और टी का मान बढ़ेगा तो सुस्त हो जाएगा। टी का मान बढ़ेगा मतलब समय बढ़ेगा, यानी जाने आने में लगा समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा, चुस्त हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता, आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। देखो ना जी का मान शून्य होगा तो ये अनंत नहीं हो जाएगा। कहते हैं गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाली घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, फैलता न है, जिसके कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है और पेंडुलम क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल क्या हो जाता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल घट जाएगा तो आवर्तकाल घट जाता है तथा घटने से बढ़ जाता। सही की गलत? बोलो न रे। ये घटेगा ती बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ती घटेगा, ये बढ़ेगा ती बढ़ेगा, ये घटेगा ती घटेगा, ये घटेगा ती बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ती घटेगा। अगर जाने आने में लगा समय कम है कर मतलब जाने आने में लगा समय ज्यादा है, क्या है? जाने आने में लगा समय ही आवर्तकाल है। बोलो न रे। जाने आने में लगा समय ही क्या है? आवर्तकाल है। और एक दोलन करने में 1 सेकंड में जितनी बार दोलन करेगा वो आवृत्ति है। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। बोलो हाँ। अभी हम खाली अगर हम यहां से यहां गए आधा दोलन की पूरा दोलन, आप फिर वहीं आ गए। राम यहां से दिल्ली गया आधा दोलन, और दिल्ली से फिर यहां आ गया पूरा दोलन। बुझा तड़ा हो? क्लियर बनू? एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल, 1 सेकंड में जितना दोलन करेगा उसे आवृत्ति कहते हैं। बोलो न रे। जाने आने में लगा समय कम है
जाने मतलब ज्यादा है, ज्यादा है, तेज है, कम है, तेज न है। जाने आने में लगा समय कम है कर मतलब क्या है, तेज है। और जाने आने में लगा समय ज्यादा है, सुस्त है। एनी डाउट, एनी दर्द? पक्का? चला, हम चाहते तो अभी खत्म कर सकते थे, लेकिन एक क्लास और लेंगे तो दोलन तोलन बढ़िया से समझा देंगे, न तो गड़बड़ा जाएगा। सीईटी के बारे में कुछ बोलिए। सब यूट्यूब वाला सब बोल रहे हैं। चला, सीईटी के बारे में एक लाइन मामला ये है कि जितना पेपर भारत में पढ़ा जाता है उस सब तरह हम पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में तो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, क्योंकि बिहारी का यूपी का इंग्लिश थोड़ा डाउन रहता है तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। आप उसका भी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर इंग्लिश को कंपलसरी कर भी दिया, मान लीजिए सीईटी लागू कर भी दिया, तो आपको एक को पेपर न, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, रीजनिंग सब पढ़िए न रहे हैं। एक को पेपर न गड़बड़ाएगा। कौन? इंग्लिश। तो ओकर ठीका हम लेते हैं, तो हमारा भरोसे छोड़ दो ना, खा पी के सुतो, देख लेंगे वो करो, ठीक ना। चला, मेरे पास वैसा वैसा भी प्लान है कि किसी सब्जेक्ट को 2 महीना में क्रैक किया जा सकता है, तो काहे टेंशन ले रहा है। हम जब तक पटना में जिंदा हैं, तू पटना में है और या तुम हमसे जुड़ा हुआ है, विश्वास करो कोई भी परेशानी आएगा तो तुम जब आओगे तब यहां बैठोगे तो हम आएंगे तो स्टेज पर और सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ऐसे तुम खाओ पियो और सुतो। तोरा कोई कहता है सीईटी आएगा, तुम कहना झा सर देख लेंगे, ठीक ना। हम है ना, हम चला, हमरा पता है वो कहां झोल करेगा। वो एक जगह ना हम बिहार यूपी वालों को परेशान कर सकता है वो इंग्लिश। बहुत सिंपल सिंपल उपाय है। थोड़ा सा क्लासेस 1-2 घंटा का अलग से लगा देंगे, ठीक ना। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई फीस नहीं लेंगे, यो थोड़ा बता देते हैं। अभी तुम अगर अभी अभी अगर तुम इंग्लिश की क्लास नहीं भी कर पा रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा होगा कि इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। ही हैज गॉन वेंट फलना चलना, मजा नहीं आता है सर, न तो पढ़िए लेते हैं, ठीक ना। ये जेन्युइन बात है। लेकिन कोई बात नहीं, जब जरूरत हो जाएगी तब ओकर मजा कैसे आएगा, ओकर जुगाड़ किया जाए, ठीक ना। आप निश्चिंत हो के जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। अच्छा चला, बताओ तो इंग्लिश के अलावे और क्या ऐड कर देगा सीईटी में जिससे थोड़ा परेशानी हो सकता है? कुछ बचल है? तब तो हम यहां पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। और मेंस के लिए अभी भी आप ट्रेड पढ़ रहे हैं, तब भी आप ट्रेड पढ़िएगा। मेंस तो सबका अलग अलग ना होगा, तो मेंस के लिए तब भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, बोले ना रे। मेंस के लिए फिजिक्स तब भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ, रीजनिंग तब भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ेंगे। तो कहां बदल जाएगा बताओ। इसलिए टेंशन मुक्त होकर आराम से खा पी के सुतो। हम है ना चला, हम मर्द आदमी है चला, एकदम तोरा हिलने नहीं देंगे। मांग समय ऐसा कोई प्लान है चला, हमरा से बेहतर के प्लान कर देगा, एकदम नहीं कर पाएगा। क्योंकि चला सब दिमाग लेके धरती पे हम ही आए हैं। अब तोरा मजाक लग रहा है, तुम किसी भी कोचिंग में टाल जाओ, अगर 16 टाइप का टेस्ट किसी कोचिंग में चलता होगा तो और पैसा वापस कर देंगे, पता कर लो तुम। 16 टाइप का टेस्ट चलता है अपने यहाँ, और ये सब मेरा क्रिएशन है। माइंड टेस्ट से लेके, ओपन टेस्ट से लेके, चैप्टर वाइज टेस्ट से लेके, सुपर 50 से लेके, डेली टेस्ट से लेके, सीबीटी 1 का टेस्ट जो हम डिजाइन किए हैं, करंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसके बाद करंट पैटर्न टीसीएस क्वेश्चन, एएलपी सीबीटी 1 क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन हम डिजाइन किए हैं। अगर कहीं पर भी हो रहा होगा तो जे तुम कह दो। सुपर 50 कहां चलता है बताओ, माइंड टेस्ट कहां चलता है बताओ, ओपन टेस्ट, रीजनिंग ओपन टेस्ट चल रहा है अभी, बेसिक बूस्टर ऑफ मैथ कहां चलता है बताओ, कहीं चलता है? यहां चलता है, चलता है, अगर आनंद लीजिए आप, बाकी सब हमरा पे छोड़ ना दीजिए, चला बाकी सब तो और बड़का भाई के टेंशन है, हम देख लेंगे, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी राजकुमार जी लगेगा।